वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के ट्रेलर वाले सीन में से एक और सीन बनाने वाले हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन सीन होगा, जिसमें जादूगर मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होता है। तो हम उसी सीन को आज रिक्रिएट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीन को दोबारा क्रिएट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे, Ctrl+N। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत होगी, ऑडियो की ज़रूरत होगी। तो मैंने सारे एसेट्स को यहाँ पर जमा कर लिया है। आप जैसे देखते हुए हमारे पास एक कैरेक्टर है, तो यहाँ पर हमारे पास फायर बॉल है और ये फॉर्मेशन है जो इसके सर पर बनेगा, और यहाँ हमारा बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको हम Ctrl+C करते हैं और यहाँ पर Ctrl+V। इसको हम जल्दी सिंबल बना लेते हैं, F8BG1, और हम इसका फ्रेम बढ़ा देते हैं 20 सेकंड तक। इसके अंदर भी फ्रेम बना देते हैं। हम न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पर अपने कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा कैरेक्टर, Ctrl+C एंड Ctrl+V। हम इसको सेट कर लेते हैं पहले यहाँ पर, और फिर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारा कैरेक्टर विजिबल हो सही तरीके से। तो आई थिंक इतना ठीक है। हम इसको क्लिप स्टेज कर लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर अब हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें बनाना है, जैसे कि इसमें है, वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। हमें इस सीन को पहले रिक्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हमें ऑडियो पहले इंपोर्ट कर लेना है। तो हम न्यू लेयर ले लेते हैं और यहाँ पर मैंने ऑडियो भी रखा हुआ है। जैसे लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 ऑडियो है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट। तो सबसे पहले हम ऑडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। तो अब हम ऑडियो के हिसाब से सीन को क्रिएट करते हैं। वह एक मंत्र बुदबुदाता है। तो सबसे पहले ये अपनी आंखें बंद करेगा। तो मैं इसका फ्रेम यहाँ पर आकर इसको फ्रेम को पॉज कर दूंगा। तो मैं इसके आंखों पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर प्ले सिंगल फ्रेम कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये रुक जाएगा। वह एक मंत्र बुदबुदाता है। अब यहाँ पर इसने अपनी आंखें बंद कर ली है, लेकिन अब इसको मंत्र पढ़ाना है। तो हमें एक ऑडियो चाहिए होगा। हम यही ऑडियो को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसका मुंह हिलता रहना चाहिए, हमें उससे मतलब नहीं कि क्या बोल रहा है। तो हम इसको इस ऑडियो के साथ लिप सिंक कर देते हैं। अब इसको हम देखते हैं। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। यहाँ पर बहुत अच्छा बोल रहा है, बट यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा रुक कर बोल रहा है, इसमें ज़्यादा लिपसिंक नहीं हो रहा है। तो हमें तो क्योंकि इसमें दिखाना है इसमें क्या बोल रहा है, ये तो नहीं सुनाना है। तो हम इसमें यहाँ पर से यहाँ तक इसका फ्रेम कट कर देते हैं, और यहाँ से जो इसका लिपसिंक बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये अगर आंख बंद करके बोलता रहेगा तो लगेगा कि हाँ ये बोल रहा है। तो इससे अच्छा लगेगा सीन। तो चलिए एक मरतबा और देखते हैं हम। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर, अब यहाँ पर से उसकी हथेली पर एक फायर बॉल आएगा। तो उसके लिए हमें इसमें एनिमेशन डालना होगा। तो हम इसमें यहाँ पे की फ्रेम लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम इसको उस एंगल पे सेट कर लेते हैं। हम वो पोज बना लेते हैं। हम यहाँ पर इसका फ्रेम पिक कर लेते हैं
कौन सा रहेगा, हमारे पास ये हैंड वाला फ्रेम रहेगा। उसके बाद हम इसको इसमें एनिमेशन दे देते हैं। अब जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ हाथ में मूवमेंट आ रहा है, तो हम इसको पूरे बॉडी में हल्का सा मूवमेंट दे देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। तो हम इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, और इसको सर को थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ उठा देते हैं। ये देखिए, अब ये हो गया। अब यहाँ पर इसके हाथ के पास एक फायर बॉल आ जाएगा, तो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर सीन कैसा हमारा। और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठ। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से फायर बॉल ले लेते हैं, और यहाँ पर इसकी हथेली पर एक फायर बॉल आएगा, तो इस यहाँ पर हम एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर से हम पेस्ट कर लेते हैं फायर बॉल को। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ये हमारे कैरेक्टर के पीछे चला, इसको यहाँ रखते हैं और इसको छोटा कर लेंगे हम। अच्छा, इसका हाथ जो है ये यहाँ पर आके खुल रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि इसका यहीं पर हाथ खुल जाए, तो यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगा देंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्रेम पिकर से ले लेते हैं फ्रेम नंबर 5। तो अभी ये पहले ही हाथ थोड़ा सा घुमा ले रहा है, ये थोड़ा और टेढ़ा कर देते हैं। और उसके बाद हम करेंगे ये कि ये हमारा फायर बॉल है, तो फायर बॉल यहीं से आना शुरू हो जाएगा इस फ्रेम से। हम यहाँ पर से यहाँ तक यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे, और इसके हैंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, और यहाँ पर हम एक क्लासिक ट्विन लगा देंगे, और इस की फ्रेम पे जाकर हम इसमें एक फिल्टर लगा देंगे, कलर इफेक्ट लगा देंगे अल्फा करके, और इसमें इसको ओपेसिटी 0 कर देंगे। अब ये जैसे हाथ घुमाएगा तो इसके हाथ पर ये आएगा, और ये फेड होता हुआ आएगा, तो इसमें ठीक अच्छा लगेगा और वो पता नहीं चलेगा। तो हम इस लेयर को नीचे कर लेते हैं हाथ के, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है। हाँ, हम फिर से देखते हैं। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद। अब हमें करना क्या है, अब हमारा सीन है कि ये हाथ ये फायर बॉल को ऊपर उठाएगा और इसके सर में वो फायर बॉल अंदर चला जाएगा। पर आग की एक गेंद जल उठती है, वह उसे अपने माथे पर। अब यहाँ पर ये यहाँ तक हमारा ये सीन रहेगा। इसमें हम यहाँ से यहाँ तक आते ही उसका हाथ ऊपर पहुँच जाना चाहिए। हम की फ्रेम लगा देते हैं यहाँ पर, और हमारा मंत्र जो है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसने अपना मंत्र ख़त्म कर दिया है और फायर बॉल आ गया है। तो इस हम इधर से की फ्रेम हटा देते हैं लिपसिंग का। उसके बाद ये आंखें भी खोल लेगा यहाँ पर, इसका आँख भी खोल देते हैं हम। पहले इसमें हम इस की फ्रेम पे आएंगे, यहाँ पर हम आई वाले इस पर की फ्रेम लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम लूप में कर देंगे इसको, तो ये फिर से अपनी आंखें ओपन कर लेगा। हम एक मरतबा फिर से देख लेते हैं। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है, वह उसे अपने माथे। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि इसका ये फायर बॉल इसके सर में घुसे, वो सीन बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा एनिमेशन दे देंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा आगे, और सर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। उसके बाद इसका हाथ जो है वो ऊपर जाएगा, तो हम इसमें यहाँ से इसे थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं पहले सीन में, यहाँ से यहाँ तक, और ये फायर बॉल भी इसके साथ ही आएगा। और यहाँ पर आते ही इसका सर ऐसा, इसका हाथ और ऊपर जाएगा और इसके सर तक पहुँचेगा। तो मैं पहले इसे सेट कर लेता हूँ। यहाँ से हम इस हाथ का फ्रेम पिकर से इसका दूसरा हैंड साइन ले लेते हैं, ये स्विंग को वैसे कर देते हैं, और ये ऐसे हो जाएगा। और सर ये थोड़ा और आगे करेगा ताकि जब वो फायर बॉल अंदर जाए तो हम इसको पीछे कर सकें। और इस फ्रेम पे ये हमारा फायर बॉल यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये छोटा हो जाएगा।
थोड़ा हैंड को हम और नीचे कर देते हैं। इसमें हम की क्लासिक ट्यून लगा कर देखते हैं ये कैसा हुआ है और इसमें क्या क्या फ्लोज हैं। अब जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पर हाथ इसका बहुत ही वियर्ड तरीके से ऊपर जा रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर से, क्योंकि यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चेंज करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर फ्रेम गड़बड़ाने लगा। हम इसको मैनुअली सही करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर से इसका हैंड साइन चेंज कर देते हैं, ये 3 पर, और इस फायर बॉल को हम यहाँ ऊपर लेते आते हैं। ये यहाँ पर आया, ये नीचे ही ठीक है, तो ये ऊपर आएगा इसके साथ, और यहाँ से जो ऊपर जाने लगेगा। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसके फायर बॉल का पोजीशन तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहा है, बट हाथ थोड़ा ठीक है। तो हम हाथ पे एक बीच में की फ्रेम लगा देते हैं, और यहाँ पर से हम इसका हाथ एनिमेट कर देते हैं ऐसे। अब आप देखिएगा यहाँ पर इसका हाथ ठीक से मूव हो रहा है, यहाँ से भी ठीक ही हो रहा है। वो बहुत फास्ट से गुजरेगा तो इतना पता नहीं चलेगा, माइनर डिटेल पर इतना ध्यान हमें देना नहीं है। तो अब देखिए ये हो गया। अब हमें फायर बॉल का कुछ करना होगा। तो फायर बॉल के लिए हम सबसे पहले फायर बॉल वाले लेयर पे जाना है, और इसके हर फ्रेम पे जाके हम इसको थोड़ा थोड़ा सेट कर देंगे। यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम इसे ऐसे सेट कर लेते हैं, नेक्स्ट फ्रेम पे जाकर इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। अब जैसे कि देखिएगा तो ये वाला भी सीन हमारा कंप्लीट हो गया। तो फिर से देख लेते हैं। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। अब यहाँ पर इससे ये फायर बॉल इसके सर के अंदर चला जाएगा। अब ये फायर बॉल इसके सर के अंदर जाएगा, तो हम यहाँ तक पे यहाँ पे की फ्रेम लगाते हैं, और यहाँ पर इसका सर मूव कर देते हैं पीछे की तरफ। अच्छा, अब हमने जो यहाँ पर बीच में जो हमने एक फ्रेम छोड़ा है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इस फायर बॉल में थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, ताकि ये लगे कि ये बहुत फास्ट से अंदर गया है, सर के अंदर गया है। उससे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे, देन अगेन एक फ्रेम छोड़कर दूसरे फ्रेम पे की फ्रेम लगा देंगे, फिर एक फ्रेम छोड़कर एक की फ्रेम लगा देंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, हम इसमें एरो की से हल्का सा इसे हिला देते हैं नीचे की तरफ, और हम यहाँ एक और की फ्रेम लगा देते हैं पीछे वाले की फ्रेम पे जाकर। हम इसको दाएं 2 तरफ, और यहाँ पर हम एक और की फ्रेम लगा देते हैं, और इस पे हम आकर 2 बाएं। हमने हल्का हल्का इसको मूव किया ताकि ये लगे कि थोड़ा मोड़ा बस इसमें शेक टाइप का इफेक्ट आएगा, शेकी इफेक्ट। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट करते जाएंगे जहां तक हमारा ये हेड के अंदर नहीं जाता। अब यहाँ पर ये इतना तक हो गया है, यहाँ पर ये इतना तक हो गया है। अब यहाँ से ये इसके सर के अंदर जाएगा, इस जादूगर के सर के अंदर ये फायर बॉल जाएगा। तो हम इसको यहाँ से लेंगे, की फ्रेम लगा देंगे, और यहाँ पर लाकर इसके साथ एक की फ्रेम लगा देंगे, और यहाँ से हम इसके सर के पास लेके आएंगे। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पर अब गड़बड़ हो रहा है, ये कि ये सर के पीछे चला जा रहा है, क्योंकि हमारा ये लेयर सर के नीचे है, हमारा हेड वाला लेयर ऊपर है, टॉप पे है, और हमारा फ्लेम वाला लेयर नीचे है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ से फ्रेम इसका कॉपी करके चेंज कर सकते हैं, और सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम एक नया सर के ऊपर लेयर ले लें, और यहाँ पर से हम फ्रेम को कॉपी कर लें, और यहाँ पर से हम नीचे वाला फ्रेम डिलीट कर देते हैं। अब ये सर के ऊपर आ गया। अब हमें ऐसा सीन दिखाना है कि ये सर के पास आया है, तो यहाँ पर ये आकर थोड़ा बड़ा हो गया है, एंड
देन ये हाइड भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक अल्फा इफेक्ट लगा देंगे, जैसे कि हमने पिछली बार लगाया था। ये 0 पर ही है और यहाँ पर हमने क्लासिक ट्विन लगा देना। तो अब हम फिर से देखते हैं यहाँ पर से। अच्छा, अब जैसे ये सर के अंदर इसके जाएगा ये फायरबॉल, तो इसको थोड़ा सा पेन महसूस हो या फिर इसको रिलीफ महसूस हो, अच्छा महसूस हो, उसके लिए हम दिखा सकते हैं कि ये अपने आँख बंद कर लेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर इसका ये मॉन्स्टर में चेंज होगा। यहाँ पर ये पहले से आँख बंद कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक आकर एक की फ्रेम लगा देते हैं और फ्रेम को पॉज कर देते हैं। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हो रहा है कि हमारा जो है ना, जैसे ये फायर बॉल अंदर जा रहा है तो उसी टाइम इसका आँख बंद करना चाहिए, बट ये थोड़ा देर में बंद कर रहा है। तो हम ऊपर आई वाला जो फ्रेम है इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं, यहाँ पर मैं भी यहाँ। उसके बाद फिर हम पीछे वाले की फ्रेम रिमूव करके यहाँ पर से एक गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। अब ठीक है। अब यहाँ पर इसके सर पर जैसे ही ये फायर जाएगा, फ्लेम अंदर जाएगा, यहाँ पर उसके सर के अंदर एक फॉर्मेशन क्रिएट होगा और जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर में चेंज होगा। तो हमें पहले सबसे पहले करना होगा, यहाँ पर ये फ्रेम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक की फ्रेम लगाते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम ये फॉर्मेशन हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसके सर के पास। ये इतना तक ठीक रहेगा। अब हमें करना है ये, अब फिर से हम इसमें सेम ट्रिक करेंगे। यहाँ पे ये हिल गया इसको, फिर से हम इसमें सेम ही चीज़ करना है। यहाँ पर हम एक क्लासिक ट्विन लगा देना है, एक की फ्रेम लगाएंगे, क्लासिक ट्विन लगा देंगे और इसको हम छोटा कर देते हैं। और यहाँ पर से हम फिर से इसको अल्फा कर देंगे चैनल को, ताकि ये हाइड हो जाए। उसके बाद फिर अब देखेंगे, अब यहाँ पे इसके सर पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया। देखिएगा ये पूरा स्मूथ हुआ है, बहुत बढ़िया। अब हम इसको मॉन्स्टर में चेंज कर सकते हैं। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। अब जैसे कि देखिएगा यहाँ पर ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट अब हम यहाँ पे एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। साउंड इफेक्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप साउंड इफेक्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया से लगाइएगा तो ये सीन और इंगेजिंग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लगेगा कि यहाँ पे कोई सीन हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो आपको साउंड इफेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ये सब चीज़ पे। जहाँ पर मैजिक का सीन हो वहाँ पर तो साउंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो साउंड इफेक्ट पर भी होगा तो मैं एक वीडियो लेते आऊँगा कि साउंड इफेक्ट कैसे लगाना है और किस तरीके से हमें साउंड इफेक्ट ढूंढना है। तो अगर आपको साउंड इफेक्ट पर कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो अब जैसे कि यहाँ पर उठती है, वह उसे अपने माथे पर लगाता है। अब ये यहाँ पे ऐसे इसके सर में जाएगा, उसके बाद फिर ये अपना हाथ फैला देगा, जैसे कि हमने इस सीन में देखा। गेंद जल उठती है, वह उसे अपने माथे पर लगाता है। यहाँ पर हम जल उठती है। अब हम इस सीन को एक मर्तबा अच्छे से देख लेते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पर छोटा मोटा फ्लॉ है। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बहुत सी देर तक ऐसे खड़ा रह रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। हम इस सीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ बस इसमें आते हैं और यहाँ पर से बीच का थोड़ा फ्रेम रिमूव कर देते हैं। बट याद रहे हमको अपने फ्रेम को सिंक्रोनाइज नहीं करना है, वरना फिर से हमें आई की फ्रेम से फिर से मैच करना होगा। तो हमें अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कैरेक्टर का हमारा यहाँ से सीन ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमें सिंक्रोनाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बस क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा बीच में से फ्रेम रिमूव हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहाँ फिर से सीन पे आते हैं और वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। परफेक्ट। अब हम इसके नेक्स्ट सीन पर जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर से जैसे ही इसके अंदर ये
ये फॉर्मेशन क्रिएट होगा, ये अपने हाथ को फैलाएगा जैसे कि इसे पावर फील हो रहा है। तो हम इसके लिए करेंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे एंड इसके ऊपर अब जैसे ये फ्लेम वाला लेयर हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब यहाँ से हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ये लेयर खाली रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे और इसके बाद एक और की फ्रेम यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर से ये थोड़ा सा अपने आप को सिकुड़ेगा, अंदर की तरफ लेगा एंड देन यहाँ पर ये अपना हाथ पूरा खोल लेगा। तो अब ये यहाँ पर से हम इसे ऐसे लेंगे, ऐसे फैला हुआ, और देन अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये हाथ इसका ऐसे भी है, हम इसको फ्लिप कर लेंगे दूसरी तरफ। जैसे कि हम इसको फ्लिप करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो आप देखिएगा तो ये ऐसे हो गया। ये एक्यूरेट नहीं है बट ऑलमोस्ट ठीक ही है, तो हम इसको रहने दे सकते हैं क्योंकि अब इसके लिए नया हैंड ढूंढना या बनाना उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हमें। हम इसका बाँह थोड़ा छोटा कर देते हैं और ये थोड़ा लंबा रहेगा एंड देन इसका सेट ऐसे कर देंगे और इसका आस्तीन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो ये सीन ऐसा रहेगा। अब इसमें हम अगर क्लासिक ट्विन लगाएंगे, क्योंकि हम इसको फ्लिप किए हैं, तो अगर हम यहाँ पर हम क्लासिक ट्विन लगा देते हैं और रिमूव फ्रेम, अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर इसका हाथ ये बहुत ही बेकार लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने इसे फ्लिप कर लिया था और फ्लिप की वजह से ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स करते हैं, हमने ये जो फ्लिप किया था तो ये क्लासिक ट्विन लगा तो जो उसको फ्लिप करके एनिमेशन दिखा रहा है, तो हमें इसको हटाना होगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें से इस क्लासिक ट्विन को हटाएंगे और हम इस फ्रेम पर आएंगे। सबसे पहले हमें एक इसके आगे एक की फ्रेम लगा देते हैं और इसके पीछे वाले पे आकर यहाँ से ट्रांसफॉर्म, फिर इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब इसमें हमें करना ये है कि हम फिर से इसे मैच कर लेते हैं पीछे वाले के साथ, आगे वाले के हिसाब से हम ऑनियन स्किन ऑन कर दिए हैं। इसके बाद हम इसे मैच कर लेते हैं सही से, ये और ये। अब होगा ये कि अब ये फिर ये पूरे हाथ को तो ऊपर की तरफ उठाएगा इस तरफ से। अब जैसे ये इस फ्रेम पर आएगा ये ट्रांसफॉर्म, ये फ्लिप हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कोई एनिमेशन नहीं रहेगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं, अगर आप देखिएगा तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो है थोड़ा शेप उतना अच्छा नहीं लग रहा है इसका, क्योंकि ये हाथ फैलाया हुआ है तो उतना अच्छा हाथ फैलाया हुआ उतने अच्छे से नहीं है। बट कोई नहीं, ये सीन थोड़ी देर के लिए रहेगा, जो सीन जितने देर के लिए रहेगा उसको उतना ही मेहनत करना है। ये थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाएगा और ये सीन थोड़ा हमें दूर से दिखाना है, तो ये वैसे भी उतना क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर से ये उस राक्षस में, मतलब उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होगा, तो मॉन्स्टर के लिए हमें स्पेस बड़ा चाहिए होगा, तो हमें सीन को वैसे भी छोटा करना ही होगा, आपने सीन में देखा ही होगा। तो अब हम पहले इसमें कैमरा सेट कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम इसको सेट करने वाले हैं। आप चाहें तो कैमरा यूज़ कर सकते हैं या फिर इसी पे की फ्रेम लगा के कर सकते हैं, इसी, क्योंकि हमने सब कुछ सैम्बॉल के अंदर किया है, तो हम इसमें भी की फ्रेम लगाकर ये सब काम कर सकते हैं। बट चलिए, हम पिछले वीडियो में हमने इसी पे की फ्रेम लगाया था सैम्बॉल पे, तो आज हम कैमरा यूज़ कर लेते हैं। तो कैमरा पे हम क्लिक करें और यहाँ पर से हम पहले स्क्रिप्ट सुन लेते हैं, ऑडियो सुन लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या करना है। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर अब जैसे ये अपने सर के पास हाथ लेके गया है, तो हमें सर को फोकस करना है, तो हम यहाँ पर इस पर जूम डाल देते हैं। यहाँ पर से यहाँ एक की फ्रेम है, यहाँ एक की फ्रेम, सेम ही है, बस खाली हमें की फ्रेम लगा कर इसमें क्लासिक ट्विन लगाना होगा। जो हम अपने सैम्बल पे लगाते हैं वही यहाँ पे करना है, तो सेम चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये हो गया। अब आप देखिएगा आग की एक गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। 1 मिनट यहाँ पर लगता है कुछ रहा है।
ओ, यहाँ पर से हमने इसे हटा दिया क्योंकि ये इसी पर है। अब हमें इसे भी एनिमेट करना होगा। हम एक काम करते हैं, हम इस लेयर को हम इसे कॉपी कर लेते हैं। हम इस चीज़ को इसके सर के अंदर ही जाकर हेड वाले सिंबल में जाकर पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू लेयर ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ एक की फ्रेम लगाकर पेस्ट, एंड हम इसको अब यहाँ पर सेट कर लेते हैं इसके हिसाब से ये था। बाहर निकल कर देखते हैं, ठीक है, एक्यूरेट है। इसमें हम जाएंगे, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम भी ये वाला एनिमेशन दे देते हैं, फेड इन वाला। तो यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगा लेंगे, इसका एक कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करके सिंक्रोनाइज सिंबल या फिर हमारा शॉर्टकट लगा हुआ है Z, तो हम उस पर काम कर लेते हैं, शॉर्टकट लगा देते हैं और यहाँ पर हम एक्स क्लासिक ट्वीन। इसके बाद फिर से हम इसमें जाएंगे, अल्फा चैनल कर देते हैं, ओपेसिटी 0 रहेगा। उसके बाद कंट्रोल 0 एंड फिर आप ये देखिए जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। अच्छा, अभी भी इसमें डबल है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस वाले को। गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। अच्छा, हमने जो इसके सर में लगाया तो हमने इसे छोटा नहीं किया है, इसलिए इसमें पॉप वाला इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, देन हम देखेंगे। जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। यहाँ पर जैसे ही इसके सर पे ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होगा, ये चिल्लाएगा। तो चिल्लाने के लिए हमारे पास ऑडियो है 126। हमें इसको लिपसिंग करा देना है। यहाँ से यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगा देते हैं और इस ऑडियो को ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर से इसे हटा देते हैं और इस पर आकर हम यहाँ पर से लिपसिंग कर लेते हैं। अब क्योंकि माथे पर लगाता है। यहाँ पर इसने लिपसिंग बहुत खराब किया है। हम इसके माउथ पे जाएंगे, फ्रेम पिकर, और यहाँ पर से हम एक चिल्लाने जैसा ले लेते हैं और यहाँ पर भी ले लेते हैं। अपने माथे पर लगाता है। अभी यहाँ पे जैसे चिल्लाएगा ये अपना आँख खोलेगा, तो यहाँ से हम इसका आई भी ओपन कर देते हैं। हम आई को फिर से लूप में चला देते हैं, यहाँ से ये अपना आई भी ओपन कर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर से जैसे ही ये चिल्लाना शुरू करेगा, यहाँ पर से हम यहाँ तक एक यहाँ पर आकर कैमरा ले लेते हैं और यहाँ से इसको जूम आउट कर देंगे। यहाँ क्लासिक ट्यून लगा देते हैं। अब पर लगाता है। थोड़ा पहले हो गया, जैसे कि ये यहाँ पे चिल्लाता है तो यहाँ पर लगना चाहिए, और ये इसको हम रिमूव कर देते हैं, एक्सेस को भी हटा देते हैं। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। ये हो गया। अब जैसे कि मैंने कहा था कि ये सीन बहुत दूर से दिखेगा, अब जैसे देख ही रहे हैं ये सीन बहुत दूर से दिख रहा है। इसके हैंड में भी हमने अभी देखा था कि जैसे ये अब ये अपना हाथ ऊपर कर रहा है तो यहाँ पर ये एरर हो रहा है। तो ये सब सीन वैसे भी नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है तो उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। आप देखिए, लगाता है। देखा। और उसके बाद अब यहाँ पर से हमारा मॉन्स्टर का काम शुरू होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसे कि यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ तक बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास इतना फ्रेम है। हम यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देते हैं एंड देन यहाँ पीछे आते हैं, यहाँ से
एक की फ्रेम लगा देते हैं। अब हमने जैसे देखा था कि यहाँ पर ये ग्लो भी करेगा, क्योंकि पावर अप यूज हो रहा है तो ग्लो करना तो नॉर्मल सी बात है। तो अब हम यहाँ पर से इसमें एक ग्लो लगा ऐड कर देते हैं, यहाँ पर से की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ तक आते आते इसका ग्लो बढ़ जाएगा। पहले हम यहाँ पर से की फ्रेम हटा देते हैं एंड इस पे आते हैं, फ्रेम पे आएंगे और यहाँ ऐड फिल्टर ग्लो। यहाँ पे हमने इसमें ग्रीन दिया था तो चलिए इसमें भी हम ग्रीन ही देते हैं और इसका कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर आते आते यहीं पर आएगा और यहाँ तक हो जाएगा और इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक क्लासिक ट्यून लगा देंगे और फिर से ये यहाँ पर फेड से इन होगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर से सीन, ये हो गया हमारा पर लगाता है। अच्छा, यहाँ पर हमारा कुछ ज़्यादा ही ग्लो लग रहा है ब्लर, और इस पे इसके चारों तरफ बॉर्डर नहीं बना पा रहा है। इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे इसका ब्लर बहुत ज़्यादा कर दिया, हमें ब्लर कम करना होगा। ये इतना ठीक है ब्लर, और इसका स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं और हम एक और ग्लो ऐड कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं, इसमें कलर हम यही लेंगे और इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम ही रखते हैं हम और इसको इनर ग्लो कर देते हैं। इससे होगा ये कि इसके बॉडी के चारों तरफ हल्का हल्का ग्लो आ जाएगा अंदर में। हम देखिएगा तो इसके इनर ग्लो भी आ गया है। अब हम यहाँ पर से अब ये यहाँ से ये ग्लो होना शुरू हुआ। अब यहाँ पर हम एक अपने मॉन्स्टर को ऐड करते हैं। ये हमारा मॉन्स्टर उसी पोज में है। इस पोज को भी वैसे ही बनाना है जैसे हमने इस पोज को बनाया है, और इसमें कोई एनिमेशन भी नहीं है तो आप लोग को तो आसानी होगा। तो इस पोज को आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि दोनों चीज़ बार बार एक ही चीज़ को बताना तो टाइम का बर्बादी है। तो हम इसको करते हैं यहाँ पर से यहाँ तक, ये यहाँ पर तक बड़ा होगा। तो हम इस फ्रेम पे आएंगे, ये हमारा कैरेक्टर इतना बड़ा रहेगा तो हम इसके हिसाब से अपना कैमरा हमारा ठीक है, और इस सीन पर आकर हम यहाँ पर से इसे छोटा कर देते हैं इसके साइज का। रफली हम इसके साइज पर मिला लेंगे कि यहाँ पर तो वैसे भी हाइड ही रहेगा, 0 ओपेसिटी पर रहेगा, तो हम इसे ऐसे मिला लिए। अब हमें करना ये है, जैसे कि ये यहाँ पर चिल्ला रहा है, उसके बाद अब हमें अपने कैरेक्टर को, जो हमारा ये जादूगर कैरेक्टर है, हम इसको भी बड़ा कर लेते हैं इसके साइज पर। ये हो गया हमारा कैरेक्टर बड़ा, और थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से मैच कर लेते हैं। अब देखिएगा हमारा दोनों कैरेक्टर हैं, दोनों कैरेक्टर बड़ा हो गया। और यहाँ पे हम क्लासिक ट्यून लगा देते हैं और ये एक साथ बड़ा हो रहा है। फिर से हमें अब वही काम करना है, हमें इस पे जाना है, इसका हमें मॉन्स्टर वाले कैरेक्टर पे जाना है और इस पर आकर हमें अपने अल्फा चैनल को 0 कर देना है स्टार्टिंग में। और इस कैरेक्टर पे हम जब आएंगे, वेट मिनट, ये क्या हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं और अपने जादूगर वाले कैरेक्टर पे आएंगे और इस पे आकर हम इसके लास्ट फ्रेम पे आकर हम इस पे अल्फा चैनल लगा देंगे। अब ये देखिएगा तो ये बहुत ही सीमलेसली बड़ा हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि अब इस मॉन्स्टर में भी हमें ऐड फिल्टर में जाकर ग्लो, एंड इसका हम रेड ही रहने देते हैं। आई थिंक येलो ठीक रहेगा क्योंकि इसका रेड बॉडी ही है, तो ये इतना ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये शायद स्लो लग रहा है हमें, देखते हैं एक मिनट। है पहले वाला ही ठीक था, बहुत फास्ट हो गया। और ये यहाँ तक हम यहाँ पर थोड़ा फ्रेम बढ़ा देते हैं क्योंकि बीच में गैप बहुत कम है।
एंड है। तो देख ही लिया आपने, जैसे ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पर से इसमें हंसी वाला एनिमेशन है, तो हंसी वाला एनिमेशन मैंने पहले से बना के रखा है। अगर आप चाहें तो मैं एक और बना देता हूँ फिर से, ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैंने फिर एक ही को कॉपी पेस्ट किया है और बाकी कुछ नहीं है। तो हम पहले इसको बना लेते हैं एक आपके सामने। सबसे पहले हमें ये करना है कि हम यहाँ पर की फ्रेम लगा देंगे, और देन इसी के यहाँ पर हम एक और की फ्रेम, और देन बीच में एक की फ्रेम। हमें कुछ नहीं करना है, बस अपने सर को थोड़ा सा नीचे कर देंगे और सारे बॉडी को पकड़कर ऊपर की ओर थोड़ा कर देंगे। और देन क्लासिक ट्विन, जैसे कि देख रहे हैं ये फिर से हो गया, ये वही लाफिंग वाला एनिमेशन, इसमें भी वही है। इसी तरीके से आपको बना लेना है लाफिंग एनिमेशन, और इसको हम कर लेते हैं रिमूव। हम फिर से शुरू से देखते हैं। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। आई थिंक हमारा ये जो कैरेक्टर है बहुत जल्दी बड़ा हो जा रहा है, और बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। हम इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं और इधर थोड़ा गैप दे देते हैं। हमें आगे फिर से सिंक्रोनाइज करना होगा अपने सबको, क्योंकि हमारा फिर से हिल गया होगा। बट कोई नहीं, हम पहले इसको यहाँ मैच कर लेते हैं, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा साइलेंस दिख रहा है हमें। यहाँ पर इसका साइलेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कम कर लेंगे, क्योंकि फिर ये सीन का पूरा मूड गड़बड़ कर देगा। हम यहाँ पे इसको स्प्लिट ऑडियो कर लिए हैं, एंड यहाँ से हम इसको ड्रैग करके इधर कर लेते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पर से हम इसका फिर से हंसी वाले को दोबारा से हम मैच कर लेते हैं। यहाँ से हम इतना फ्रेम रिमूव कर देंगे और फिर से हम सिंक्रोनाइज कर लेते हैं यहाँ तक। फिर हम राइट डबल क्लिक करेंगे और इसके फेस में जाएंगे, और यहाँ पर से जो इसका फिर से जो गड़बड़ हुआ है हम इसको फिर से सही कर लेते हैं। यहाँ से रिमूव की फ्रेम कर लेंगे एंड बैक। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि ये हमारा जिन तो यहाँ पर बड़ा होकर बन गया है, मॉन्स्टर तो हमारा यहाँ तक बड़ा होकर बन गया है, बट इसका जो ग्लो है अभी तक है। हम चाहें तो ग्लो रख सकते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर है तो इसमें ग्लो रह सकता है। बट अगर आप हटाना चाहेंगे तो वही सिंपल सा प्रोसेस है। हम यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे, और इस पर आकर यहाँ से हम ग्लो डिलीट कर देंगे। यहाँ पर एक क्लासिक ट्विन, और ये ग्लो हमारा हट गया। और अब हमारा कैमरा सेट कर लेते हैं यहाँ पर से। अब तो अब हम अपना कैमरा इसके करीब लेकर जाते हैं, ताकि हमारा कैरेक्टर अच्छे से विजिबल हो। यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगा देंगे और क्लासिक ट्विन। और फिर ये आप जैसे देख रहे हैं, इसने अपना हाथ फिर से नीचे कर लिया है। इसमें भी सेम प्रोसेस है। मैंने यहाँ पर जो इसका की फ्रेम था, जो इसका पोज बना हुआ था, उसी पोज को मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाया है। अब चाहे तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ। जैसे ये इसका यहाँ पर से मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर मैं एक की फ्रेम लगा देता हूँ। की फ्रेम लगा दिया, और सबसे पहले हमें इसको फ्लिप करना होगा, क्योंकि ये वरना फिर से पिछली मरतबा की तरह रोटेट हो जाएगा उल्टा पुल्टा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम जो है ना, और हम इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे जैसे पिछली मरतबा सेट किया था, ताकि ये बदला बदला सा ना लगे और हिले नहीं।
एंड देन यहाँ पर ये हम यहाँ पर आकर हम इसका फर्स्ट फ्रेम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे फर्स्ट फ्रेम को, और यहाँ पर हम इसमें क्लासिक पेन, अब ये यहाँ पर मुड़ नहीं रहा। हम अपने सीन को एक बार तो देख लेते हैं। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। या तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा वीडियो बहुत सिंपल सा लग रहा है, बट ऑडियो साउंड इफेक्ट लगने के बाद ये और अच्छा हो जाएगा। मैं वो वीडियो भी लगा देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले डिफरेंस। और अगर आप ऐसे ही किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें और बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप लोग को भी आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। या